हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। वो है नोटिस। नोटिस कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो क्लास। तो इस क्लास में हम पहले जान लेते हैं नोटिस होता क्या है। बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में ऑफिस, जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाद एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में डिस्प्ले जो होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नोटिस। वो इंफॉर्मेशन किस चीज की होती है? वो इंफॉर्मेशन आपके एनुअल फंक्शन के रिगार्डिंग हो सकती है, आप किसी जनरल मीटिंग के बारे में हो सकती है, टीचर्स की मीटिंग के बारे में हो सकती है, किसी बुक के पब्लिश होने, मैगजीन के पब्लिश होने के बारे में हो सकती है जिसके रिगार्डिंग कॉल किया जाता है। कुछ इवेंट के रिगार्डिंग हो सकती है, स्कूल में कोई इवेंट है, कोई मीटिंग है, इन सभी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले बोर्ड पे जो प्रिंटेड फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं नोटिस। ये मीटिंग के ऑफिस में भी कई बार क्या होता है कि ऑफिस में भी कुछ इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड होता है, वहां पे भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं नोटिस। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा नोटिस होता क्या है। नोटिस को अगर जनरल एक वर्ड में हम निकालें तो इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म। तो ये होता है नोटिस। तो इसकी डिटेल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो नोटिस की यहाँ डेफिनेशन निकल के आती है कि नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। नोटिस जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है और प्रिंटेड फॉर्म में जो अनाउंसमेंट होती है उसको हम नोटिस बोलते हैं। और जनरली रिटर्न जो होता है वो फॉर्मल टोन में होता है, इनफॉर्मल वे से नहीं होता। और नोटिस का क्या फीचर है कि ये फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट होता है, यानी बढ़ा चढ़ा के कोई बात भी नहीं की जाती नोटिस में। नोटिस में टू द पॉइंट यानी सिंपल, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं, उसको एक सिंपल फॉर्म में टू द पॉइंट कम वर्ड्स में वो डिस्प्ले की जाती है। और जो लैंग्वेज होती है, नेक्स्ट है लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल एंड फॉर्मल। इसमें जो नोटिस की लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है, फ्लोरिंग नहीं होनी चाहिए। और थर्डली जो है दे पुट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। नोटिस एक डिस्प्ले बोर्ड पे लगाया जाता है, किस पब्लिक प्लेस के लिए, जहां स्कूल्स के डिस्प्ले बोर्ड में। तो ये डिपेंड करता है कि नोटिस किस तरह का है। स्कूल में नोटिस है तो स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पे लगेगा, अगर पब्लिक, जनरल पब्लिक की तरफ से है तो पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहां पे एक डिस्प्ले बोर्ड पे नोटिस वो लगा दिया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो ये था नोटिस। अब हमारे माइंड में आता है क्वेश्चन कि नोटिस जब भी हमने लिखना है, क्या हमारे टिप्स होनी चाहिए जिसके द्वारा, या कौन से पॉइंट होने चाहिए जिसके द्वारा हम नोटिस को प्रॉपर वे से लिख सकें। तो बात करते हैं टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोटिस राइटिंग में हमें अपने माइंड में रखने हैं। नोटिस राइटिंग में जो टिप्स हमने ध्यान में रखनी है, फर्स्ट नंबर टिप है कि आइडियल लेंथ, जो नोटिस की लेंथ है वो 50 वर्ड से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी जो नोटिस आपने लिखना है वो 50 वर्ड का, 50 शब्दों का होना चाहिए। 50 वर्ड या 50 वर्ड्स का मतलब एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स आते हैं तो मैक्सिमम 5 लाइंस में नोटिस हमने लिखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कीप द सेंटेंस शॉर्ट एंड यूज सिंपल वर्ड। तो जानिए आपके जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए और सिंपल वर्ड्स में आपने नोटिस लिखना है। थर्ड पॉइंट है कि यूज पैसिव वॉइस। आपने नोटिस जब भी लिखना आपने उसको पैसिव फॉर्म में लिखना है, यानी पैसिव वॉइस में लिखना है। अगर आपको वॉइस नहीं आती तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करके वॉइस के रिगार्डिंग जो वीडियो मैंने क्रिएट की थी उसको देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंट योर नोटिस इन ए प्रॉपर फॉर्मेट और इन बॉक्स। यानी जब आपने नोटिस क्रिएट कर लिया तो उसको एक बॉक्स के फॉर्मेट में लिखना है, बॉक्स के अंदर उसको डिस्प्ले करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको हमने समझा। इन टिप्स को फॉलो करते हुए हम नोटिस लिखेंगे। तो अब बात आती है हमारे दिमाग में फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का, किस फॉर्मेट को हम फॉलो करें, किस ऑर्डर में हम नोटिस लिखा जाए। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो ये फॉर्मेट है, इसको आपने फॉलो करना है जब भी नोटिस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जब भी आपने नोटिस करना, नोटिस जो एक प्रॉपर बॉक्स में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स में होना चाहिए। नोटिस लिखने के बाद आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में,
क्योंकि ये नहीं कि आपने पहले बॉक्स ड्रॉ कर लिया फिर आपने नोटिस लिखना शुरू किया तो स्पेस कम पड़ गई, तो ये बेटर मेथड नहीं है। नोटिस लिखने के बाद आप उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नोटिस जो लिखना है उसमें क्या क्या उसमें आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा, सबसे फर्स्ट लाइन जो होगी, नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये नोटिस इशू किया है। अगर आपके स्कूल की तरफ से नोटिस है तो वो स्कूल का नाम आ जाएगा, अगर एक किसी कंपनी के तरफ से है तो वो कंपनी का नेम आ जाएगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो इशू कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम। फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल में, उसके रिगार्डिंग नोटिस है, तो एनुअल इशूइंग अथॉरिटी कौन है एनुअल फंक्शन की, वो है स्कूल। तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी आपका स्कूल का नाम। तो एबीसी आपका स्कूल नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन है डेट ऑफ द नोटिस। तो नेक्स्ट लाइन में आपने किस डेट को ये नोटिस इशू हुआ है उसकी डेट के बारे में बताना है। उससे नेक्स्ट लाइन है टाइटल ऑफ द नोटिस। टाइटल ऑफ द नोटिस बेसिकली किस पर्पस के लिए ये नोटिस इशू किया गया है, उस नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन है उसका टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल का मैंने अभी बात की एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन के रिगार्डिंग पार्टिसिपेंट जो है उनसे एंट्रीज मांगी गई है, तो यहाँ पे नोटिस आ जाएगा एनुअल फंक्शंस। तो जो एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन आ जाएगा, कोई मीटिंग है तो मीटिंग के बारे में आ जाएगा, कि कोई और इंफॉर्मेशन है, कोई चीज गुम हो गई है उसके रिगार्डिंग, जैसे स्कूल में कोई प्लेग्राउंड में कोई चीज मिल गई है, किसी की वॉच मिल गई है तो उसके रिगार्डिंग है, तो फिर यहाँ पे फाउंड वॉच, तो फाउंड का आ जाएगा नोटिस। अगर किसी की कोई चीज लॉस्ट हो गई है तो उसके रिगार्डिंग, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है तो स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ टाइटल आ जाएगा। तो इस तरह आपका टाइटल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब भी हमने टाइटल बनाना है तो हमने टू द पॉइंट टाइटल बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा टाइटल नहीं लिखना। तो ये जो टाइटल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां से भी मिल सकती है। तो आगे मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और बेटर वे से समझ आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्या आता है बॉडी ऑफ द नोटिस। तो जो बॉडी ऑफ द नोटिस मींस कि क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आपने दे रहे हैं नोटिस में, तो जो डिटेल फॉर्म में इंफॉर्मेशन है उसको बॉडी बोलते हैं। तो अभी हमने लास्टली बात की थी कि नोटिस जो लिखना है हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना मीन्स हमने बात की थी 50 वर्ड्स में हमने नोटिस को लिखना है। तो 50 वर्ड्स का मतलब कि अगर एक लाइन में 10 वर्ड्स आते हैं तो मैक्सिमम आपकी 5 लाइंस होनी चाहिए। तो 5 लाइंस के अंदर ही आपका बॉडी ऑफ नोटिस आना चाहिए। जब बॉडी कैसे बनाए, कैसे लिख सकते हैं वो आगे हम एग्जांपल के साथ करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस की। तो फिर लास्टली बॉडी के बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मींस जिस पर्सन ने इशू किया है, जिसके बिहाफ पे ये नोटिस इशू हुआ है, उस इशूइंग अथॉरिटी जिसने इशू किया है उसका सिग्नेचर आएंगे। फॉर एग्जांपल स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो इशू किसने किया, प्रिंसिपल ने, तो प्रिंसिपल के सिग्नेचर आ जाएंगे। नेक्स्ट आएगा नेम। नेम मींस जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका प्रॉपर नेम यहाँ पे। और लास्ट है कि डेजिग्नेशन, कि वो जो इशूइंग अथॉरिटी है जिसने नोटिस इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या है। प्रिंसिपल आ जाएगी, अगर स्कूल में स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स पर्सन जो आ जाएगा, जो स्पोर्ट्स कोच है कोच का नाम आ जाएगा। अगर हेड बॉय की तरफ से कई बार नोटिस होता है तो हेड बॉय यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी। तो जो भी पर्सन ने इशू करने वाला है नोटिस तो उसकी डेजिग्नेशन, उसका रैंक यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये था कि प्रॉपर फॉर्मेट किस तरह आपने नोटिस को लिखना है। एक बार मैं फिर दोबारा समझा देता हूं आपको, क्योंकि यही मेन फॉर्मेट है जिसको हमने फॉलो करते हुए एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो दोबारा समझाने में देखता हूं, सबसे पहली लाइन आएगी जो नोटिस की आएगी वो क्या आएगी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसने इशू किया है नोटिस उसके बारे में यहाँ पे पहली लाइन में नाम उसका लिखेंगे। फिर डेट आएगी, डेट ऑफ द नोटिस कब इशू हुआ है। फिर टाइटल ऑफ द नोटिस, किस क्या टाइटल क्या है, किस पर्पस क्या है नोटिस का, वो यहाँ पे आएगा टाइटल, एक शॉर्ट फॉर्म में टाइटल होगा। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, बॉडी में हम डिटेल बात करेंगे नोटिस है क्या। फिर आएगा सिग्नेचर, जिसने इशू किया है उसके सिग्नेचर, उसका नेम, और देन डेजिग्नेशन। तो ये फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है जब भी एग्जाम में नोटिस लिखना है। अब मैं आपको इसी अगर फॉर्मेट को बात करें तो ये फॉर्मेट बेसिकली 5 W's हैं उसके बेस पे है। 5 W's मतलब
क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उसी के बेस पे ये सारा नोटिस है। तो 5 Ws कौन से हैं, यानी फर्स्ट जो है, फर्स्ट W है व्हाट, यानी नोटिस वो हमें बताता है व्हाट इज नोटिस अबाउट, ये नोटिस है किसके बारे में। तो ये बेसिकली टाइटल से रिलेटेड है। टाइटल क्या है, नोटिस, वहां से पता चल जाता है कि नोटिस किस चीज के बारे में। अगर लॉस्ट है कोई चीज तो लॉस्ट टाइटल आ जाएगा, अगर कोई चीज फाउंड हुई है तो उसके बारे में फाउंड टाइटल आ जाएगा, अगर मीटिंग है तो एनुअल मीटिंग आ जाएगा। तो यहां से पता चलता है कि ये नोटिस किसके बारे में है। नेक्स्ट है वेयर। वेयर वेयर क्वेश्चन भी हमें नोटिस के बारे में बताता है। ये 5 Ws को फॉलो करेंगे तो आपका नोटिस बन जाएगा। वेयर का मतलब कि अगर कोई इवेंट होने जा रहा है स्कूल में, तो वो इवेंट, उसकी लोकेशन क्या है, वो इवेंट कहाँ होना है। अगर सपोज स्कूल में स्पोर्ट्स डे के बारे में नोटिस है कि स्पोर्ट्स होने हैं स्कूल में, तो वो स्पोर्ट्स कहाँ पे होंगे, प्लेग्राउंड में होंगे या आउटसाइड होंगे स्कूल में, आउटसाइड होंगे स्कूल में, तो वो लोकेशन के बारे में ये क्वेश्चन पुट करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन, यानी अगर कोई इवेंट हो रहा है स्कूल में तो वो इवेंट कब होगा, उसका टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, एंडिंग टाइम क्या होगा। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, इस टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। तो ये 5 Ws हमें बताते हैं कि हमने जब भी नोटिस लिखना है तो इन 5 Ws को फॉलो करते हुए लिखना है। नेक्स्ट है हु इज द नोटिस इज एड्रेस फॉर, यानी कि ये नोटिस किसको लिखा गया है, किस पर्सन को। अगर सपोज करो एनुअल फंक्शन होना है तो ये किसको लिखा गया है, स्टूडेंट्स को, ऑल स्टूडेंट्स को। अगर ये कोई मीटिंग के बारे में है, टीचर्स की मीटिंग है, तो टीचर्स को। ये रेफर किसको कर रहा है नोटिस, हु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है whom। whom मींस whom टू कांटेक्ट, यानी इस नोटिस के रिगार्डिंग किसी को कांटेक्ट करना है तो किसको कांटेक्ट करना है। तो ये बेसिकली डेजिग्नेशन जो हमने लास्ट में की थी फॉर्मेट में, लास्ट लाइन उसको रिप्रेजेंट करता है। बड़ा इजी है ना स्टूडेंट्स, इस तरह इन 5 Ws को भी फॉलो कर सकते हैं आप जब भी फॉर्मेट आपने क्रिएट करना है नोटिस का। तो अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक नोटिस समझाता हूं, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए उसके बारे में। हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट यहाँ एग्जांपल है नोटिस की। इस एग्जांपल को नोटिस कीजिए, ये जो पहले 3 लाइंस आएंगी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को आपने रीड करना है, उस क्वेश्चन में ही नोटिस का सारा आंसर मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहली लाइन में पढ़ता हूं यहाँ पे, यू आर सत्यदेव शर्मा द हेड बॉय, यानी किसकी तरफ से नोटिस इशू किया गया है, सत्यदेव शर्मा की तरफ से। और वो कौन है, हेड, ये डेजिग्नेशन आ गई, हेड बॉय है। और इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये जो इशूइंग अथॉरिटी है ये उसका नाम आ गया। तो देखो ना, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस डिटेल बॉक्स में जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आएगा वहीं से ही मिल जाएगी, वहां से आपने सारा नोटिस क्रिएट करना है। ये नोटिस है क्या, अब आएगा, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द हाउस कैप्टन, यानी हाउस कैप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोटिस उनको है। टू अटेंड ए मीटिंग विद वाइस प्रिंसिपल फॉर एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस डिसिप्लिन इन द स्कूल, जो बॉडी है वहां पे रिप्रेजेंट करेगा कि किस पर्पस के बारे में है। तो पर्पस क्या है यहाँ पे, हाउस कैप्टन को मीटिंग अटेंड करनी है वाइस प्रिंसिपल के साथ, तो उसके बारे में है। उस मीटिंग में क्या होगा, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज होगा और डिसिप्लिन होगा, ये उसका बॉडी है। तो अगर इसको प्रॉपर बॉक्स की फॉर्मेट में बनाए तो वही मैंने अभी जैसे फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, तो नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शादेहली, तो ये उसका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया। नेक्स्ट नोटिस, नोटिस फॉर द मीटिंग, नोटिस ये टाइटल आ गया, नोटिस किसके बारे में है, मीटिंग के बारे में। तो ये सेकंड लाइन आ गई टाइटल। थर्ड लाइन आ गई डेट, कौन सी डेट को इशू हुआ है। तो सपोज आज की डेट को इशू हुआ तो आज की डेट लिखेंगे, जौन सी डेट को भी आपको इशू होता है नोटिस उस डेट को लिख सकते हैं। अगर एग्जाम है तो एग्जाम में ये एग्जाम वाली डेट ही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उस डेट, जिस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये चेंज भी हो सकती है, कोई भी आप डेट लिख सकते हो। नेक्स्ट आ गया बॉडी ऑफ द नोटिस, तो बॉडी यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो दी थी वहीं से निकल आएगी बॉडी। इंफॉर्मेशन क्या थी, हाउस कैप्टन को मीटिंग के लिए बुलाना है वाइस प्रिंसिपल के साथ। अब कहाँ पे होगी मीटिंग, कितने बजे होगी, वो हम वेयर और व्हेन वाला क्वेश्चन जो, तो अगर इसको देखें एग्जांपल को, तो यहाँ पे है ए मीटिंग ऑफ द हाउस कैप्टन विद वाइस प्रिंसिपल विल बी हेल्ड इन रूम नंबर 32, ये लोकेशन आ गई।
और 10 AM ऑन सैटरडे, ये टाइम आ गया व्हेन द 30th ऑफ दिस मंथ। तो एक ही लाइन में सारी इंफॉर्मेशन हमने टू द पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन बता दी कि हाउस कैप्टन की मीटिंग है वाइस प्रिंसिपल के साथ रूम नंबर 32 में 10 बजे और 30 तारीख को। नेक्स्ट लाइन है, अब मीटिंग है किस पर्पस के बारे में, तो वो बॉडी में बता देंगे, क्योंकि हमें ऊपर टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ द ड्यूटी फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो ये आ जाएगा द पर्पस ऑफ द मीटिंग, जो पर्पस है मीटिंग का is to discuss ways for improvement of the discipline in the school and allocation of the duties for the same। तो थोड़ा ये टफ है, आपको मैं इजी भी समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो ये आप वहां से आप समझ सकते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से बॉक्स से ली, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने बॉडी में रिप्रेजेंट की। नेक्स्ट है ऑल द हाउस कैप्टन, अब किसको बताएं वो कौन कौन सा अटेंड करेगा। ऑल द हाउस कैप्टन शुड मेक इट ए पॉइंट टू अटेंड मीटिंग। तो ये बता रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस कैप्टन को, उन सभी को अटेंड करनी है मीटिंग। नेक्स्ट आ गया डेजिग्नेशन पर्सन का नेम, सत्यदेव शर्मा। ये आपको उसमें बॉडी में ही मिल जाएगा, टॉप पे जो इंफॉर्मेशन दी थी आपको एग्जाम में क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट उसकी डेजिग्नेशन हेड बॉय। तो गाइस मैंने आपको बताया था जो फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये हमने नोटिस की एग्जांपल की। बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये सारे नहीं कंसेप्ट समझ आ रहा तो आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखिए, तो आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर निखिल कुमार द हेड बॉय। तो यानी इशूइंग अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, निखिल कुमार, और उसकी डेजिग्नेशन क्या है, हेड बॉय है वो। कहाँ के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला। तो ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ये नेम आ गया फर्स्ट लाइन में, जो हम नेम लिखते हैं ना वो आएगा यहाँ। ड्राफ्ट अ नोटिस रिगार्डिंग अ बुक दैट हैज बीन फाउंड। कोई बुक मिली है, कहाँ पे, स्कूल कंपाउंड में कोई बुक मिली है, तो उसके रिगार्डिंग हमने नोटिस डिस्प्ले करना है हेड बॉय की तरफ से कि वो किसी की बुक है तो वो पहचान बता के वो ले सकता है वहां से। तो ये स्कूल में नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। तो प्रॉपर, फिर मैं अगेन बता रहा हूँ, फॉर्मेट हमारा बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन आएगी नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये भी आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी वहीं से मिल जाएगी। तो पहली लाइन से मिल जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला, तो ये जो इशूइंग अथॉरिटी उसका नाम पहली लाइन में। नेक्स्ट टाइटल, टाइटल नोटिस, और नोटिस किस पर्पज के बारे में, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज गुम हुई है और वो मिल गई है, ये टाइटल आ जाएगा यहाँ पे नोटिस का। तो आप टू द पॉइंट शॉर्ट नोटिस आपने टाइटल बनाना है। नेक्स्ट डेट लिखी हुई है राइट साइड पे, तो आप डेट को पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो टाइटल से, तो ये कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप लिख सकते हो राइट साइड। तो अगर किस डेट को एग्जाम है उस एग्जाम के डे की डेट ही आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की बात करें तो 20 तारीख का है, तो आप 20th अप्रैल भी लिख सकते हो यहाँ पे, 20th अप्रैल 2020, तो आप उस डेट को भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया बॉडी। बॉडी में क्या है कि बुक एक मिली है स्कूल कंपाउंड में, हमने बताना है कि बुक कहाँ से मिली है, जिसकी उसकी कुछ डिटेल बताएंगे बुक की, और वो जिसकी भी है वो कलेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट लाइन आ गई, ए बुक ऑन द इंग्लिश ग्रामर वाज फाउंड लाइंग इन द स्कूल कंपाउंड। इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि लास्ट इवनिंग हमें स्कूल कंपाउंड से एक बुक मिली। फर्स्ट लाइन से ये सारा क्लियर हो जाता है। सेकंड लाइन में है कि बुक की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि ये ब्राउन कलर की है विद नेम रिटन ऑन इट, उस बुक पे नेम भी लिखा हुआ है। द ओनर इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस आफ्टर शोइंग हिज हर आइडेंटिटी कार्ड। तो जानी कहां से कलेक्ट करनी है, वेयर वाला क्वेश्चन आ गया कि वेयर कहां से कलेक्ट करनी है, आपने स्कूल ऑफिस से कलेक्ट करनी है। फिर डेजिग्नेशन पर्सन का नाम आ जाएगा निखिल कुमार, और नीचे उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी हेड बॉय। तो कितना इजी है ना, आप इस इजी वे से इस तरह नोटिस बना सकते हैं। आपने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है, फॉर्मेट फॉलो करते हुए आपने नोटिस लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक नोटिस आपको क्रिएट करके भी बता रहा हूँ, तो ताकि आपको और बेटर वे से समझ आ जाए। अभी हमने 2 एग्जांपल की थी, अब हम एक और असाइनमेंट करते हैं जिसमें ये नोटिस क्रिएट करना है। तो आप इन तीनों असाइनमेंट्स को, तीनों एग्जांपल को रीराइट भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने लिखना है। तो ये एग्जांपल है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ये एग्जांपल है यहाँ पे, यू आर आशीष
द हेड बॉय ऑफ XYZ इंटरनेशनल स्कूल। जब भी ऐसे एग्जाम में आए तो आपने सबसे पहले रीड करनी है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सारे कुछ डिटेल्ड गिवन है। तो ये पहले है इशूइंग अथॉरिटी कौन है, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, XYZ इंटरनेशनल स्कूल। जो फर्स्ट लाइन हमारी आती है वो यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा XYZ। पहले जो टाइटल की बात करते हैं तो वो आ जाएगा XYZ इंटरनेशनल स्कूल। नेक्स्ट टाइटल, पहले हम ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन, पहले इशूइंग अथॉरिटी, फिर देन कि नोटिस किस पर्पज के बारे में। स्टेटमेंट में है योर स्कूल इज सून गोइंग टू पब्लिश एन एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, यानी आपका स्कूल नेक्स्ट मंथ एक एनुअल मैगजीन पब्लिश करने जा रहा है। राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट टू सबमिट राइट अप्स, यानी आपका स्कूल एक एनुअल मैगजीन पब्लिश कर रहा है तो नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाइए जिसमें स्कूल के स्टूडेंट से उस मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स लिए जाएं, कुछ स्टोरीज वगैरह ली जाए। जैसे मैगजीन छपता है उसमें कहानियां छपती हैं, तो उन आर्टिकल्स के कलेक्शन के बारे में है स्टूडेंट को इनवाइट किया गया है कि वो सबमिट करें अपने सबमिशंस वगैरह राइट अप्स। तो ये टाइटल है। तो ये टाइटल आप यहां से भी उठा सकते हैं, इनवाइटिंग स्टूडेंट टू सबमिट राइट अप्स। तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट बेस है लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इनविटेशन। तो इसको कर देते हैं इनविटेशन। इनविटेशन किस चीज के बारे में, स्टूडेंट को इनविटेशन है तो सीधा लग जाए इनविटेशन टू सबमिट राइट अप्स। तो ये है टाइटल ऑफ द नोटिस। तो मैंने देखा ना, वहां से जो इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी गई वहीं से उठाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आएगी डेट। कौन सी डेट को, इशूइंग डेट क्या है हमारी। तो जैसे 20 अप्रैल है तो आप उस डेट को भी लिख सकते हो 20 अप्रैल 2020। तो ये लिख सकते हो आप इशूइंग डेट। तो अब आएगा नोटिस की बॉडी। तो ये डेट पहले भी आ सकती है, बाद में भी लिख सकते हैं, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो ये एक कोई इसका हार्ड फास्ट रूल नहीं। तो सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी, फिर नोटिस का टाइटल क्या है, देन बॉडी। तो बॉडी यहाँ पे क्या है कि एनुअल मैगजीन छप रहा है नेक्स्ट मंथ, तो उसके रिगार्डिंग हमने इनवाइट करना है स्टूडेंट को कि वो सबमिट करें राइट अप्स। तो हम इसको बड़े प्रॉपर वे से लिख सकते हैं, इजी वे से। तो यहाँ पे जब भी लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल। आप इस तरह से भी लिख दे इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स। क्या इवेंट होने जा रहा है कि पब्लिश हो रहा है मैगजीन नेक्स्ट, एनुअल मैगजीन ऑफ स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। ये तो होगी कि इंफॉर्मेशन। तो अब इनवाइट करना है कि स्टूडेंट सबमिट करें। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर, इनवाइटेड हमने लिखना है ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर राइट अप्स, स्टोरीज, क्रिएशंस। ये तो हमने मांग लिया कि क्रिएशन। अब कहां पे सबमिट करें, लोकेशन बता देनी है, एट रूम नंबर 30, कब से कब तक, टिल 5 PM, 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हो। तो ये अब इशू किसने किया, यहाँ पे लिखा हुआ आशीष। तो इशूइंग अथॉरिटी कौन है, आशीष है। और सेकेंडली वो है क्या, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, हेड बॉय है। तो हेड बॉय डेजिग्नेशन हेड बॉय और नेम उसका इशूइंग अथॉरिटी आ जाएगा आशीष। तो ये हम वहीं से सारा कुछ मैं उठा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे आशीष, नेम ऑफ द पर्सन और उसकी डेजिग्नेशन हेड बॉय। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, नोटिस को कैसे लिख सकते हैं और क्या इसमें डिटेल फॉर्मेट क्या होगा। ये सारी चीजें बनाने के बाद, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद, जब आपने सारा नोटिस क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। इस बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में सारा नोटिस लिख देना है। तो ये था कि कैसे आपने नोटिस लिखा, तो कैसे आपने टाइटल क्रिएट किया, फिर टाइटल क्रिएट करने के बाद आपने कैसे उसको डेट लिखा और डेट के बाद उसका टाइटल नोटिस का बनाया और इशूइंग अथॉरिटी जो थी उसके बारे में बताया। ये सारे पॉइंट्स आपने जो मैंने फॉर्मेट में बताए थे उसको फॉलो किया। फिर बॉडी में आपने इंफॉर्मेशन ये सारी क्वेश्चन से उठाई और लास्टली इशूइंग अथॉरिटी और उसकी डेजिग्नेशन। तो इस तरह आप इसको नोटिस को क्रिएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको नोटिस राइटिंग समझ आ गया होगा प्रॉपरली।
तो प्रैक्टिस के लिए आप ये तीनों क्वेश्चंस को रीराइट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे आपको ये आज का वीडियो लेसन कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।